क्या आप जानते हैं कि 2050 में 4 में से 1 पर्सन बहरा हो जाएगा? WHO की रिपोर्ट यह बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। तो इसी टॉपिक के साथ आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग शायद ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को होगी। क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि जो सुनने की क्षमता है उसका आने वाले सालों में क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अपनी विश्व स्वर्ण रिपोर्ट जारी की है। इसमें नतीजे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें निष्कर्ष ये है, रिपोर्ट ये बताती है कि आने वाले टाइम में अगर हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो 2050 में दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी को सुनने की प्रॉब्लम की समस्या ज़रूर हो जाएगी और इनमें से 700 मिलियन से भी ज़्यादा को इलाज और मदद की ज़रूरत होगी। ये हालात क्यों हैं? WHO ने इसमें मेनली 3 प्रमुख कारण बताए हैं। नंबर 1, जानकारी की कमी और समाज का नज़रिया। बहुत से लोगों को कान की बीमारी और सुनने की समस्या के बारे में जानकारी नहीं है। समाज में इसे एक बीमारी के बजाय एक शर्म का विषय माना जाता है, जिस वजह से लोगों को इलाज लेने में वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते हैं। सेकंड, डॉक्टरों की कमी। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या हेल्थ केयर सिस्टम में है। जो गरीब देश हैं वहाँ पे नाक कान गला ENT विशेषज्ञों और सुनने के डॉक्टरों ऑडियोलॉजिस्ट की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। कुछ देशों में प्रति 10 लाख लोगों को एक भी विशेषज्ञ की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। तो इस वजह से थर्ड रीज़न ये बताया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनदेखी। ज़्यादातर देशों में कान और सुनने की देखभाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा नहीं माना जाता। इससे लोगों को सही समय और सही जगह पर इलाज मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो जानते हैं कि इसका समाधान क्या है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस समस्या का सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो इसमें जो इसके नतीजे हैं वो अच्छे नतीजे नहीं मिल सकते। WHO का अनुमान है अगर सरकारें $1 का निवेश करती हैं तो उन्हें $16 का फायदा हो सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ केयर में की अवेलेबिलिटी कान की देखभाल को शामिल करना है। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों के लेवल पर सुनाई की जांच और शुरुआती इलाज की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। तो आइए हम सब लोग ये जानते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चों में 60% सुनने की हानि को हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें रूबेला और उसके अलावा मेनिंजाइटिस जो ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स और न्यूबॉर्न बेबीज़ को एक तो वैक्सीनेशन का ज़रूरत है और उनको बहुत ही ज़्यादा देखभाल का ज़रूरत है। अडल्ट्स के लिए कान की सफाई करना, अपना वैक्स क्लीन करवाना और शोर वाली जगहों में बचना, अपने आप को बचाना और ईयरफोन का कम इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। आजकल की जो तकनीक है वो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड और आगे हो चुकी है कि उसमें कम से कम ट्रेनिंग और सीमित संसाधनों के साथ भी सुनने की जांच को आसानी से किया जा सकता है। समस्या का पता चलाया जा सकता है और तुरंत इलाज भी चालू किया जा सकता है। मेडिकल और सर्जिकल प्लेस में कई कान की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो आइए जानें
कि इसमें उपकरण और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है। अगर सुनने की हानि का इलाज संभव नहीं है तो कई प्रकार के विकल्प जैसे हियरिंग एड्स और कॉक्लियर इम्प्लांट जैसी आधुनिक तकनीकें, मॉडर्न थिंग्स, उनकी मदद से बच्चों और बड़ों को हेल्प आउट किया जा सकता है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज और स्पीच रीडिंग ही बहुत ही ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो इस केस में हम सब लोग ये समझ चुके हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर वार्निंग है और अपने सुनने की क्षमता को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए और अपने कानों का ध्यान रखें। और अगर आपको और आपके परिवार को किसी को भी ये परेशानी है तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर के पास जाकर मिलें। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल हुई होगी और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस खतरे के बारे में पहले से ही सतर्क हो सकें और साथ ही साथ इस केस में फाइनली थैंक यू और मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगेन। बाय द टाइम, हैप्पी हियरिंग, हेल्दी हियरिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।